अर्टिकेरिया के लिए यूज की जाने वाली सबसे कॉमन मेडिसिन है। कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं अर्टिकेरिया के लिए। नमस्ते दोस्तों, अगर स्किन पर आपको इस तरीके के इरप्शंस दिखाई देते हैं, इसके साथ इचिंग रहती है, बर्निंग या पेन रहता है स्किन पे और अफेक्टेड एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है अर्टिकेरिया, हाइव्स या पित्ती दाफड़ की। इसी के बारे में बात करेंगे आज। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्टिकेरिया क्या होता है उसके बारे में, देखेंगे ब्रीफ में क्या पैथोफिजियोलॉजी यानी क्या बॉडी की फंक्शनिंग रहती है जिसकी वजह से अर्टिकेरिया प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जानेंगे क्या टाइप्स होते हैं अर्टिकेरिया के। फिर देखेंगे कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स जिनकी वजह से अर्टिकेरिया इंड्यूस या स्टार्ट हो सकता है। और एंड में देखेंगे हम कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन अर्टिकेरिया के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले अर्टिकेरिया क्या होता है। तो अर्टिकेरिया एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसका मतलब किन्हीं पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, कुछ पर्सन्स में कुछ एलर्जेंस के लिए उनका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देता है और स्किन पर वो दिखाई देता है इन फॉर्म ऑफ अर्टिकेरिया। इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जो सेल्स इंक्लूड होते हैं उनमें है टी हेल्पर सेल्स एंड मास्ट सेल्स, और जो केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो कि इस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं उनमें है हिस्टामिन्स और ल्यूकोट्रीन्स। अब सिम्टम्स की बात करें अगर अर्टिकेरिया के, तो इसमें हम पहले भी देख चुके हैं कि स्किन पर रेडनेस यानी लाली रहती है, स्वेलिंग हो जाती है अफेक्टेड एरिया में और इचिंग बनी रहती है। जो इरप्शंस होते हैं वो सर्कुलर हो सकते हैं, गोल रह सकते हैं या फिर इरेगुलर रह सकते हैं, छोटे छोटे मल्टीपल रह सकते हैं या फिर एक ही बहुत बड़ा इरप्शन हो सकता है बॉडी पे। इसके अलावा सिम्टम्स में इरप्शन की बात करें तो इरप्शन बहुत लंबे समय तक नहीं बने रहते हैं। यूजुअली आपके आंखों के सामने ही ये एक बॉडी पोर्शन पे प्रोड्यूस होकर वहां पर ठीक हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगे और किसी और बॉडी पोर्शन पे चले जाएंगे। स्क्रैच करने पर, खुजाने पर इचिंग यूजुअली बढ़ती ही है इनमें। इसके अलावा ये जो पूरी रिएक्शन होती है ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, यूजुअली कुछ घंटों तक रहती है और उसके बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम 6 हफ्तों से कम पीरियड तक किसी इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है या रेगुलरली होती रहती है तो उसे एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं। लेकिन अगर 6 हफ्तों से ज्यादा रेगुलरली प्रोड्यूस होती रहे ये या अपने एपिसोड्स प्रोड्यूस करती रहे तो उसे क्रॉनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। और फिर चांसेस बढ़ जाते हैं किसी और अंडरलाइंग पैथोलॉजी से इसके अफेक्ट होने के, तो उसके लिए अदर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। यूजुअली ये रिलेट हो सकते हैं किसी अदर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम से, थायराइड डिसऑर्डर से या फिर किसी लिवर प्रॉब्लम से भी। कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं अर्टिकेरिया के लिए कोई स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स, कुछ मेडिकेशंस, इंसेक्ट बाइट, किन्हीं पर्टिकुलर चीजों से फिजिकल कांटेक्ट। इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं अभी। कुछ पेशेंट में स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स भी अर्टिकेरियल इरप्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से कॉमनली जो कल्प्रिट रहते हैं अर्टिकेरिया स्टार्ट करने के वो हैं पीनट बटर कई केसेस में, कुछ केसेस में डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, कर्ड एटसेट्रा के इनटेक से अर्टिकेरियल इरप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सी फूड्स में जैसे कि फिश, ऑयस्टर एटसेट्रा कॉज कर देते हैं अर्टिकेरिया किन्हीं पेशेंट्स में। इंसेक्ट बाइट एक कॉज हो सकता है अर्टिकेरिया स्टार्ट होने का। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से जो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है वो डिसरेगुलेट कर सकता है इम्यून सिस्टम को, इसलिए स्ट्रेस भी एक कॉज होता है अर्टिकेरिया स्टार्ट होने का। इसके अलावा कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया एक टाइप ऑफ अर्टिकेरिया होता है जिसमें बॉडी टेम्परेचर राइज करने की वजह से, जैसे कि एक्सरसाइज करने की वजह से, एक्सेसिव स्वेटिंग से या फिर प्रेशर रहना किसी एक बॉडी पार्ट पर, जैसे बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से प्रेशर पड़ने से बटक्स पे अर्टिकेरिया हो जाना या फिर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करने से जनरलाइज बॉडी पर अर्टिकेरियल इरप्शन स्टार्ट हो जाना, इन सबको क्लासिफाई किया जाता है अंडर कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। इसके अलावा फिजिकल कांटेक्ट की वजह से भी अर्टिकेरिया स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई प्लांट या कोई वेजिटेबल या फिर एनिमल टेंडर जैसे कि चारा, भूसा वगैरह, इनके कांटेक्ट की वजह से भी अर्टिकेरिया स्टार्ट हो सकता है। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ
फिजिकल अर्टिकेरिया जिसे कहते हैं डर्मेटोग्राफिक अर्टिकेरिया, उसमें क्या होता है कि आप जो कॉजेटिव एजेंट है उसको अलोंग द स्किन, अगर आप जिस भी शेप में आप स्किन को प्रेशराइज करेंगे उसी शेप में अर्टिकेरियल इरप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी की से अगर आप कुछ स्किन पे स्क्रैच करते हैं तो उस स्क्रैच के अलोंग ही इरप्शन अर्टिकेरिया के दिखाई देंगे आपको। तो अगर इन्फेक्शंस की बात की जाए तो इन्फेक्शन एक कॉजेटिव एजेंट हो अर्टिकेरिया का, ये कॉमनली होता है बच्चों के अंदर। 80% केसेस बच्चों में देखे जाते हैं जिनमें अर्टिकेरिया एक इफेक्ट होता है इन्फेक्शन की वजह से। तो कॉमनली कौन से इन्फेक्शन कॉज करते हैं अर्टिकेरिया, उसमें पहला हो सकता है वायरल इन्फेक्शन, वर्म इन्फेक्शन यानी कि पेट में कीड़े हो जाना या फिर बटक रीजन में कीड़े हो जाना बच्चों में, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर टीथ इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं अर्टिकेरिया को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसा ही मेडिकल रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी यूजफुल हो सकता है तो उसे शेयर कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं अर्टिकेरिया के लिए इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा, कोई भी दवा लेने से पहले किसी कुशल होम्योपैथ से सलाह जरूर लें। अर्टिकेरिया के लिए यूज की जाने वाली सबसे कॉमन मेडिसिन है एपिस मैलिफिका। इसके इंडिकेटिव सिम्टम होते हैं कि अर्टिकेरियल इरप्शन के साथ पेशेंट को स्किन में बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन रहता है, यानी जलन और चुभता हुआ सा दर्द रहता है पेशेंट को। ये सिम्टम्स सिमिलर होते हैं जब किसी इंसेक्ट बाइट या कोई इंसेक्ट हमें डंक मार ले तब जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उसके सिमिलर होता है। इनफैक्ट अगर लिटरली किसी इंसेक्ट बाइट से अर्टिकेरियल इरप्शन स्टार्ट हो तो भी एपिस एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। इसके अलावा उस एरिया में स्वेलिंग हो या जनरलाइज पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाए, जैसे इडीमा कहते हैं, यानी अर्टिकेरिया प्रोग्रेस करने लगे एंजियोइडीमा की तरफ, तो भी एपिस एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को अपने सिम्टम्स में आराम मिलता है ठंडी हवा से या कोल्ड एप्लीकेशन से, और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है वार्म एनवायरनमेंट में या फिर प्रेशर से। अगर उसको ढका जाए या प्रेशर लगाया जाए अफेक्टेड एरिया में तो प्रॉब्लम्स यानी इचिंग एंड पेन बढ़ जाते हैं एपिस मैलिफिका के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों अर्टिकेरिया के लिए हो सकती है रस्टॉक्स। अगर भीगने के बाद अर्टिकेरियल इरप्शंस स्टार्ट हो तो रस्टॉक्स एक इफेक्टिव मेडिसिन है। प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं इसकी ओपन एयर यानी खुली हवा से और ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने से। क्लोज रूम या फिर हॉट अगर एनवायरनमेंट हो आसपास का तो पेशेंट को आराम मिलता है अपनी दिक्कतों में। इरप्शंस में खास बात यह हो सकती है कि छोटे छोटे नोड्यूलर मतलब गांठ जैसे छोटी छोटी गांठ जैसे इरप्शन हो सकते हैं जो कि रेडिश रोजी कलर के रहते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन अर्टिकेरिया के लिए है पल्सिटीला। पल्सिटीला में इनडाइजेशन यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कि डायरिया या फिर एक्सेसिव इरेक्टेशन, बहुत खट्टी डकारें आना, अगर इनके साथ अर्टिकेरियल रिएक्शन प्रेजेंट हो पेशेंट में और माउथ ड्राई रहता हो विदाउट थर्स्ट तो पल्सिटीला एक इफेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलिडियम अर्टिकेरिया के लिए। तो अगर अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के साथ ऑल्टरनेट करती हो, मतलब अर्टिकेरिया से पहले या बाद में सांस से संबंधित दिक्कत, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग ट्रबल जैसे कि एस्थमेटिक रिएक्शन में होती है वो हो, तो उसके बाद अगर अर्टिकेरिया होता है या फिर अर्टिकेरिया के बाद सांस लेने में दिक्कत रहती है पेशेंट को तो कैलिडियम रिलीफ दे सकती है पर्टिकुलर पेशेंट्स में। और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों अर्टिका यूरेंस। तो अगर पिन वर्म्स यानी बटक रीजन पे जो कीड़े रहते हैं बच्चों के और या फिर जॉइंट पेन के साथ अगर अर्टिकेरिया रहता है तो अर्टिका यूरेंस एक इफेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। इसके अलावा एक्सेसिव एक्सर्शन, बहुत वॉयलेंट एक्सरसाइज वगैरह कर ले या फिर बाथिंग के बाद, नहाने के बाद अगर अर्टिकेरियल इरप्शंस प्रोड्यूस हों तो भी अर्टिका यूरेंस एक इफेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। इसके अलावा अगर ईयरली इरप्शंस कॉज हो रहे हों, जैसे कि पर्टिकुलर मंथ में किसी ईयर के या फिर किसी पर्टिकुलर सीजन में ईयर के अर्टिकेरिया हो जाता हो पेशेंट को, तो भी अर्टिका यूरेंस रिलीफ दे सकता है इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।